अस्सलाम उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप लोग को वेलकम। मैंने लास्ट वीक आप लोग को बताया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ज़रा सीसॉ कंडीशन में रहेगी, तो आप लोग ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। और आपने देखा कि माशाल्लाह मार्केट सेम वैसी ऊपर नीचे घूमती रही, बल्कि काफ़ी दिन रेड रही। अब रेड में कई लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ बिकॉज़ उन्होंने देख के नहीं लिया था माल। जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को वो माल लेना है जो रेड में भी आपका ग्रीन दे, और जो आपने शॉर्ट किया हो तो ग्रीन में भी वो नीचे जाए, ठीक है। तो कई लोगों के मैसेज आए मुझे कि सर अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसमें नुकसान हो गया। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक वीडियो बना के आप लोग को अवेयर कर सकता हूँ, या एक पोस्ट बना के बता सकता हूँ कि इसमें बच जाएं, इसमें काम कर लें। जैसे मैंने मारी में पीछे 2-3 दफ़ा पोस्ट की थी कि ये लो लगेगा, इधर से ऊपर आएगा, ये 900 पे नीचे गिरेगा। फिर दोबारा जहाँ से 2-3 दफ़ा पोस्ट की, इसी एनर्जी की पोस्ट की, या स्क्रॉल की पोस्ट की, मैं ये कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को अभी भी मेरा इंशाल्लाह वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में गाइड करते जाऊँगा इंशाल्लाह। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, और हो सके तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी छोटा सा चैनल है, ग्रो हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्द ही ये 10,000 सब्सक्राइबर तक आ जाएगा। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं करते कि इतना कहें कि लाख हो, 2 लाख हो जाएगा। अभी 10,000 तक तो इसको लेके चले, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे जल्दी करवा देंगे। अच्छा, मार्केट के बारे में ये है कि मार्केट में स्टिल थोड़ा सा ध्यान से काम करें। ये है कि इंडेक्स है तो अच्छी कंडीशन में, ठीक है। पुल बैक इसका एक अच्छा बाउंस बैक तो है, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये एक आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी रैली बना देगा। वो रैली जो है आपकी तकरीबन तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार पॉइंट प्लस तक की जा सकती है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप सेफ साइड चलें, और जिस आइटम में पुल बैक, जिस आइटम में स्ट्रेंथ हो, सिर्फ उसी को बाय करें। कहीं आप देखेंगे आइटम की 4-5 हज़ार रैली इंस्टेंट जो मिलेगी, इसमें भी कई आइटम्स परफॉर्म नहीं करेंगी। उसकी वजह ये कि वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान करना है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको गोल्ड के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा आज, कि मुझे गोल्ड के बारे में क्या लगता है। गोल्ड मुझसे किसी ने पूछा था कि सर एक गोल्ड के बारे में आप बता दिया कि, मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस रही, थोड़ी बहुत। अभी सारी खुल के तो नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हिडन है, वो सिर्फ मेंबर्स के साथ शेयर हो सकती है। लेकिन थोड़ी परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम इंडेक्स को टिक टू पिक कैसे पिक कर लेते हैं। 13 ऑफ दिसंबर को इंडेक्स जब 1,14,000 का नया हाई बना रहा था, तो लोगों की काम पे टांग रही थी कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगी क्या, कि नहीं जाएगी। तो ये पोस्ट मैंने की थी, ये पोस्ट कि अभी इंडेक्स जो है 1,19,000 तक ऊपर जाएगी, ठीक है। और इंडेक्स ने 1,18,735 का हाई लगाया, और वहां से सीधा नीचे फ्राइडे को 1,12,000 लग गया। अब मैं फिर कह देता हूँ कि इस पुल बैक को आपने बहुत बड़ा पुल बैक नहीं समझना, जब तक एक रेसिस्टेंस जो मेजर 4-5 हज़ार पे आएगी वो ऊपर बंद ना हो जाए। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंडेक्स का चार्ट भी दिखा सकूं। अच्छा, 27 दिसंबर को CPHL की हमने पोस्ट की थी कि 69.40 का ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये 72 लगेगा, अभी वो ट्रेड कर रहा था, अभी 72 लगा नहीं था, तो 27 दिसंबर को कहा था कि CPHL जैसे ही लगेगा 72 आप इसे शॉर्ट कर दीजिएगा। तो CPHL का 2 जनवरी को तकरीबन 72.40 का हाई लगा, और वहां से ऑन द वे डाउन फ्राइडे को तकरीबन इसका 61.90 नीचे आ गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 रुपए से ज्यादा नीचे गिर गया। इसी तरह 2 जनवरी को CSAP क्रिसेंट स्टील सेल करने को बोल दिया था 125 रुपए पे कि आप इसे बेच दें। उसकी भी यहाँ आपको जो है स्नैपशॉट दिखा दूंगा। तो वो भी ऑन द वे डाउन फ्राइडे को 100 हिट कर गया। इसके अलावा 2 जनवरी को SSGC 49 का ट्रेड कर रहा था। अब ये वो पोजीशन थी जब हर बंदा इसमें लाओ 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 था कि SSGC तो ले लो, SSGC तो पैसे बनाने की मशीन है, जहां भी ये ऊपर चला जाएगा, जहां भी ये ऊपर जाएगा। अब आप ये स्नैपशॉट देखो कि जहां पे मैंने कहा था कि SSGC से दूर रहना, ठीक है, और वहां से वो ऑन द वे डाउन सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 से 5 दिनों में वो 3650, 7 जनवरी को 3650 49 से 3650 पे नीचे आ गया। शॉर्ट सेल कॉल नहीं दी थी, लेकिन मैं इशारे देता हूँ, मैं खुल के शॉर्ट सेल कॉल देता नहीं। इसके अलावा
माशाल्लाह 6 जैन मंडे को। अब मैं हर चीज़ तो नहीं खुल के बता सकता, मेंबर्स इतराज़ करते हैं कि सर आप सारी चीज़ें तो ओपन बता देते हैं, तो हम बड़ी ट्रेड कैसे करें? लोग पहले ही चढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर भी मैंने मंडे को मैंने मारी की सेल कॉल दे दी थी कि यार मारी से निकल जाओ, मारी जो है ना अब खेल खत्म है। तो 720 पे सेल करवा दिया था, तो वो फ्राइडे को 656 लग गया और अभी भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसका जो जितना भी अगर हाई आएगा तो एक डंप होगा, पंप एंड डंप जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा थर्सडे को हमने सुबह 4 बजे पीएसएक्स की एक अपडेट की थी, मैजिकल अपडेट, कि फजर की नमाज पढ़ के तो मैंने एक अपडेट की थी कि पीएसएक्स 100 जो है वो 1500 पॉइंट माइनस तक मजीद जाएगा। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा ये फ्राइडे को ना कि लास्ट जाएगा, ये इसकी टाइम और डेट आप चेक कर सकते हैं। और वही हुआ कि जैसी मार्केट थर्सडे को ओपन हुई, थोड़ा प्लस की थोड़े माइनस की और क्लोजिंग उसकी एग्जैक्ट 1500 समथिंग पॉइंट्स पे माइनस पे वो हुई। अब वो जो अप्रिसिएशन लोग करते हैं वो मैं लगा नहीं सकता, वो कोई ऑडियो कॉल्स होती हैं, कोई स्नैपशॉट्स होते हैं, तो वीडियो पूरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्राइडे को फिर मैंने इसी तरह सुबह बोल दिया फजर को कि माल कोई नहीं बेचेगा, अभी सब होल्ड रखिए। और मार्केट ओपन होने के बाद मैंने बोल दिया कि मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव बंद होगी, और उस टाइम मार्केट -600-700 चल रही थी और मार्केट 600-700 प्लस पे बंद हुई अब। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रेडिक्शन है जो हम ऐसे ही बस खेलते खेलते कर लेते हैं। इसके अलावा जो इंडेक्स के इसके अलावा सॉरी गोल्ड की एनालिसिस वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शिफ्ट करते हैं और वहां ले चलते हैं। अच्छा, ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। अब इसको हम थोड़ा सा मैं आपको इसको रीड करके बताता हूँ मुझे कि इसमें क्या लगता है। अब इसमें लगता है ऐसा है कि ये एक इसका ब्रेकआउट है जो कि अभी हुआ है। इसके बारे में मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि लास्ट कुछ दिन पहले, मैं जो डेट एग्जैक्ट याद नहीं, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की बात है तकरीबन, शायद इससे भी पहले की, कि जिसमें मैंने अपने फ्रेंड को बताया था कि इसका ट्रेंड अप है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। मैं वो भी इंशाल्लाह साथ लगा दूंगा। आप ये देखिए कि इस टाइम गोल्ड की कंडीशन जो है वो ये वाली है। ठीक है, वो अपने एक पैटर्न पे चल रहा है। इसकी पैरेलल लाइन को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा एक इनिशियल शॉर्ट टर्म टारगेट कह सकते हैं और ये हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट, इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तकरीबन 2766 2766 इसका इनिशियल लग सकता है, 2766 2768 और ऊपर तकरीबन $2900 इसको अब लग सकता है। इसका ये भी रिसेंटली 2690 का ये ब्रेकआउट हुआ है। और जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बात की थी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लगा दूं या स्नैपशॉट लगा दूंगा। अगर मैं ना लगा सका तो उसमें मैंने बज़ाहिर गोल्ड के बारे में उनसे ये जिक्र किया था कि गोल्ड जो है मुझे स्टिल जो है इस कंडीशन में लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। ये लास्ट मंडे की बात है, लास्ट मंडे यानी कि तकरीबन 6 जैन की बात है। तो मैंने इनसे बात की थी कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। 2600 से 2580 उस टाइम ट्रेड कर रहा था, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया, आप चाहें तो यहाँ बाइंग कर लें 2690 यानी तकरीबन 100 से $110 आपके लिए। अब ये है कि वहां से इसको एक माशाल्लाह अब ये 2690 से ऊपर की क्लोजिंग हो गई, 2680-85 से ऊपर क्लोजिंग हो गई। अब ये यहाँ से 2870 से 2900 के लिए बूस्ट है। मैंने 2870 मेंशन किया लेकिन कोई वक्त के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो अब ये 2900 के लिए ये जा सकता है। तो आप लोग चाहे तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इंडेक्स का भी चार्ट दिखा दूं, तो कोशिश करता हूँ। अच्छा, इंडेक्स का ये कि इंडेक्स की ये मेजर सपोर्टिव लाइन थी, ठीक है, अब ये तो ब्रेक हो गई है। अब यहाँ से ब्रेक होकर क्लोजिंग जो है ये इसकी नीचे बेशक पुल बैक है। मुझे लगता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है और ये वापस इसके अंदर इसको ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये अल्लाह को पता बेहतर, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन आप सेफ ट्रेड कीजिएगा। अब ये यहाँ से इस लेवल से अगर
वापस ऊपर आता है तो ये अपने एक पैरेलल चैनल जो भी बनाएगा, तो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल जो है वो 1,19,000 दोबारा टॉप पे वापस आ जाएगा। और अगर बॉटम की तरफ देखें, तो अगर नीचे की तरफ आए तो इसी चैनल को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें तो इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1,07,800 के पास कहीं इसकी सपोर्ट होगी। यहाँ से ये पुल बैक करके फिर वापस इधर तकरीबन 1,17,137 के पास दोबारा रेसिस्ट कर सकता है, या 1,18,000 के पास इस लाइन को दोबारा रेसिस्ट करके फिर वापस नीचे आ सकता है। तो जब तक ये मेजर सपोर्टिव लाइन ब्रेक नहीं होती, तकरीबन 1,08,000 1,07,500 वाली, तब तक इंडेक्स कोई खास मेजर डिप की तरफ नहीं। ठीक है, आप इसे फॉरवर्ड करें, अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग लेता है तो फिर ये आपकी नेक्स्ट जो है वो एक सपोर्ट बन जाएगी, जहाँ पे फिर घबराना बनता है थोड़ा सा, तो वहां से ही वापस नीचे जा चला जाएगा। और वो लाइन आपकी तकरीबन यहाँ कहीं आएगी 1,00,000 के पास। ठीक है, अभी जी, ये तकरीबन 1,00,000 के पास ये लाइन आ जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा-सा ध्यान करना है। पर अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद इंडेक्स का अभी थोड़ा-सा वापस ऊपर आएगा। ये एक फेक नीचे की तरफ का ब्रेकआउट लगता है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। लेकिन जो देखने में नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडेक्स नीचे की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, आप लोग चाहें कि इस तरह के एनालिसिस मज़ीद में किसी भी आइटम के बारे में कर दूँ और आप उसको उसके बारे में पता करना चाहें, तो आप मेरे यूट्यूब में या फेसबुक पे कहीं भी आके नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, चाहे मैं 2 दिन बाद बनाऊँ, 1 दिन बाद बनाऊँ, या शायद नेक्स्ट डे कल ही बना दूँ, तो उसको मैं बना के उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँगा। ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, किसी भी एक आइटम के बारे में, लाइक एबीसी कोई भी आइटम है, तो उसके बारे में फिर मैं एक ब्रीफली चार्ट बना दूँगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें, जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाए। ठीक है? अपना अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।